हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दिसंधी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 5 का माइनर कोर्स 1C। ओके, हमारा पेपर टाइटल क्या है? कम्युनिटी साइकोलॉजी। ठीक है, तो कम्युनिटी का ही मतलब क्या होता है? मिलजुल के रहना। ठीक है, और अभी तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग सब जानते ही सेमेस्टर 5 में आ गए, किसी के मनोविज्ञान को पढ़ना। मतलब इसका तो मनोविज्ञान ही बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर की बिहेवियर को पढ़ना, उसके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सब कुछ जानना। अगर ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी इंडिविजुअल को हम कम्युनिटी में डाल देंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, जब वो इंडिविजुअल रहता है और जब सोसाइटी में रहता है, तो दोनों एक जैसा बिहेव करता है या अलग अलग बिहेव करता है, ये सब कुछ देखना है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आपका देख सकते हैं यूनिट 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो पहला यूनिट में हमारा क्या है भाई? तो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे, कम्युनिटी साइकोलॉजी होता क्या है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, और इसका लोकेलिटी बेस्ड एंड रिलेशनल। ठीक है, जो होता है ना, दो टाइप्स का कम्युनिटी क्या होता है, तो एक लोकेलिटी होता है और एक क्या होता है? रिलेशनल होता है। तो ये दोनों को पढ़ेंगे। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे? कोर वैल्यूज इन कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो पहला इसमें क्या है? इंडिविजुअल एंड फैमिली वेलनेस, सेंस ऑफ कम्युनिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस। और उसके बाद क्या है? कम्युनिटी फंक्शंस। क्या है इसका? लर्निंग एंड सोशलाइजी और फंक्शन। ओके, सोशलाइजेशन, समाजीकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है हमारा? कम्युनिटीज एज अ सेटिंग फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो कैसे ये हेल्थ को प्रमोट करता है भाई? तो देखिए, नीड एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्डिंग फॉर हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम। 2 में क्या है? कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर चाइल्ड एंड मेंटल हेल्थ। ओके, इसके लिए भी है, चाइल्ड के लिए भी और मेंटल के लिए भी। फॉर फिजिकल चैलेंज्ड एंड ओल्ड एज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है बच्चा बनता जाता है। कि यूनिट 4 में इंटरवेंशंस ऑफ फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। पहला क्या पढ़ना है इसमें? कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस। दूसरा क्या पढ़ना है? केस स्टडी। ठीक है, इसका केस स्टडी पढ़ना है। किसका? तो इंटरवेंशन प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सच एज रूरल पंचायत प्रोग्राम, चिल्ड्रंस एजुकेशन, सिटीजन राइट और सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल अकाउंटिंग। यही है आपका टोटल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा इसमें क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है भाई? प्रैक्टिकल का है इसमें आपका। ठीक है, देख सकते हैं आपका प्रैक्टिकल क्या है? ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस टेस्ट, लाइफ सेटिस्फैक्शन स्केल और एकेडमिक अचीवमेंट स्केल। चलिए, हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी साइकोलॉजी? सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है? तो सामुदायिक मनोविज्ञान मनुष्य और उसके सामाजिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है? किसी इंडिविजुअल के मन के बात को समझता है, क्या डिप्रेशन में है, क्या कितना खुश है, क्यों इतना, मतलब इसके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है, वही है ना, अंदर का आंतरिक जीवन को पढ़ना, आंतरिक मन को पढ़ना। तो और कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या हो गया भाई? तो उसको समाज में उसका क्या है, उसको जब, और उसके समाज नहीं, उसके उसके पर्यावरण में क्या उस लोग के बीच में रिलेशन है, कैसे उसको अडॉप्ट करता है, कैसे उसको अवॉइड करता है, दोनों हमको देखना है। ठीक है, जिससे समाज में मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण सुनिश्चित हो सके। 2 में क्या है? हु इज नन एज द फादर ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन है भाई? तो सेमूर सार्सन। ओके, तो सेमूर सार्सन को सामुदायिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी? इनका मेन फोकस क्या है? सामुदायिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो यह समाज की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पहचान कर सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब समुदाय को डिफाइन करते हैं। तो समान स्थान होगा, संस्कृति होगा, मूल्य या उद्देश्य को साझा करने वाले लोगों को समुदाय कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी? कम्युनिटी के कितने होते हैं? स्थान आधारित समुदाय, और जो हम लोग अभी रह रहे हैं वो भी हम लोग एक कम्युनिटी बन गया है, रहते रहते अगल बगल पड़ोसी अड़ोसी से, है कि नहीं। और एक क्या होगा? ब्लड रिलेशनल। ठीक है, संबंध आधारित समुदाय। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस इन कम्युनिटी साइकोलॉजी? तो क्या है भाई सोशल जस्टिस? तो सामुदायिक मनोविज्ञान में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर
अधिकार प्रदान करना ही सामाजिक न्याय है। ठीक है, किसी भी हम इंडिविजुअल को जितना हमको राइट मिल रहा है उतना आपको भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? जितना हमको अवसर मिल रहा है उतना आपको भी मिलना चाहिए। तो ये क्या होगा? सोशल जस्टिस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वेलनेस? पारिवारिक कल्याण का महत्व क्या है? तो स्वस्थ परिवार समाज की स्थिरता, बच्चों के मानसिक विकास और सामाजिक समरसता को का आधार है। सही बात है, परिवार अगर स्वस्थ है तो आगे भी सही होता है बच्चों के लिए भी। व्हाट इज कम्युनिटी एम्पावरमेंट? सामुदायिक सशक्तिकरण क्या है भाई? तो जब समुदाय अपने निर्णय स्वयं ले सके, जब कोई भी कम्युनिटी अपना डिसीजन क्या कर सके, खुद ले सके, सेल्फ डिसीजन ले सके, आत्मनिर्भर और सक्रिय बन जाए, उसे सामुदायिक सशक्तिकरण कहते हैं। अगर वो आत्मनिर्भर है, अपना निर्णय स्वयं लेता है और एक्टिव है, तो वो क्या हुआ? एम्पावरमेंट। ठीक है, सोशल कम्युनिटी एम्पावरमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन कम्युनिटी डेवलपमेंट? तो समुदाय विकास में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है? तो मनोविज्ञान लोगों के व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संबंधों को समझकर समुदाय में समरसता और सहयोग बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिटी इंटरवेंशन? तो क्या है सामुदायिक हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है भाई? तो समुदाय की समस्या के समाधान हेतु योजनाबद्ध प्रयासों को सामुदायिक हस्तक्षेप कहलाता है। तो जो भी हमारे समुदाय में समस्या है उसका समाधान जो योजनाबद्ध होता है, जो भी रूल रेगुलेशन जो बनता है, उसी को क्या बोला जाता है? कम्युनिटी इंटरवेंशन। ओके। 11, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी? सामुदायिक मनोविज्ञान के मूल मूल्य कौन से हैं? तो सामाजिक न्याय, विविधता का सम्मान, सहभागिता और सशक्तिकरण। ठीक है। 12 नंबर, व्हाट इज सोशलाइजेशन? समाजीकरण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों और व्यवहार को सीखता है, सामाजिकरण कहलाती है। और सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या? अब जब हम बर्थ लेते हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। हर एक स्टेज में नए नए चीज़ को अडॉप्ट करता है। अभी हमको लगेगा कि हम पूरा वेल ट्रेंड और हमको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई धोखा देख के चला जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर बिखर जाएगा। तो हम लोग का क्या है, ये एक मतलब होता है ना, मरते दम तक ये हम लोग को ये नहीं कि हम सीख चुके हैं या फिर सब हो चुका है। ये हम लोग हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हेल्थ प्रमोशन? स्वास्थ्य संवर्धन क्या है? तो व्यक्तियों, समुदायों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना स्वास्थ्य संवर्धन है। ठीक है। 14, व्हाट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? सामुदायिक संगठन क्या है भाई? तो किसी सामूहिक उद्देश्य के लिए लोगों का संगठित होना सामुदायिक संगठन कहलाता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जैसे अभी हमको छठ पूजा करना है, तो उसके लिए अगर हम अभी क्या होगा, बहुत सारे लोग उससे जुड़ेंगे, हम अकेले तो पार नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे जुड़े रहेंगे, तो मतलब हमारा एक इसमें क्या है, एक उद्देश्य है कि क्या है उद्देश्य? तो छठ पूजा करवाना। तो ये क्या हो गया? एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है कि नहीं? मतलब किसी उद्देश्य के लिए होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओज इन कम्युनिटी डेवलपमेंट? सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? तो एनजीओ जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। जो बहुत सारे एनजीओ चलता है वो लोग क्या, विमेन एम्पावरमेंट या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, चाइल्ड लेबर, सबको लेके अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? तो उसी को क्या बोला जाता है? एनजीओ। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एम्पावरमेंट इवोल्यूशन? सशक्तिकरण मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो ये क्या है भाई? तो यह प्रक्रिया समुदाय को अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन स्वयं करने में सक्षम बनाती है। ये क्या होती है? जो कोई एक समुदाय है, कोई कम्युनिटी है, तो जो भी वो अपना काम कर रहा है उसको सेल्फ इवोल्यूशन के हम कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, वो खुद एनालिसिस कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सिटीजन राइट? तो नागरिक अधिकार क्या है? तो प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सहभागिता का अधिकार नागरिक अधिकार कहलाता है। तो क्या हर एक ह्यूमन को क्या मिलना चाहिए? इक्वालिटी मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना, मतलब स्वतंत्र रहना चाहिए, सुरक्षा, सेफ्टी रहना चाहिए, और क्या, सहभागिता का अधिकार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना।
आर्थिक और सामाजिक रूप में कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना, ये वाला का हम एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। अगर आप लोग कोई गाँव वाँव से होंगे तो अभी आप लोग को पता हो कि 10 रुपया वाला ग्रुप चलता है कि नहीं, वो उसमें खुद लगा रहे हैं और खुद क्या होता है उससे लोन ले रहे हैं, तो एक खुद ऐसा सेल्फ अपना सब हेल्प कर रहा है कि नहीं, खुद अपना हेल्प कर रहा है। एक 10-10 रुपये जमा करने में किसी को कुछ नहीं लगेगा, लेकिन फिर अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो 10,000 20,000 ले सकता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए 19 नंबर, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी साइकोलॉजी, सामुदायिक मनोविज्ञान में विविधता की अवधारणा क्या है। तो यह विचार कि समाज के सभी सदस्य भिन्नताओं के बावजूद समान सम्मान और अवसर के अधिकारी है। हमारा एकदम हर एक स्टेट के अंदर भी हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ये होते हैं कि नहीं। ऐसा भी तो नहीं है कि झारखंड राज्य का अलग कल्चर हो गया और बिहार का अलग हो गया और कर्नाटक का अलग हो गया, वहाँ अलग तो है ही मेन पार्ट में, लेकिन सब भी मतलब सब SUV वाला कि छोटे पार्ट्स में भी बहुत अलग अलग है। इसके बावजूद भी क्या है, हमारे यहाँ समान सम्मान है और अवसर है सबके लिए, है कि नहीं। इसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी कम्युनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन वन इंडियन थिंकर रिलेटेड टू कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो सामुदायिक मनोविज्ञान से संबंधित एक भारतीय विचारक का नाम बताइए। तो आप किसका नाम लीजिएगा, महात्मा गांधी का, जिन्होंने ग्राम स्वराज के माध्यम से समुदाय आधारित विकास की अवधारणा दी। चलिए अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इसको करेंगे, सेम ही है, मतलब इसी सारे टॉपिक को थोड़ा बड़ा बड़ा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन, चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए और इसके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो इसके उद्देश्य क्या है भाई, और सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है, ये थोड़ा सा हम समझे कि एक ही साथ कल्चर और संस्कृति का या फिर किसी भी चीज़ का क्या होता है, उसके आमने सामने के पर्यावरण कैसा है कि नहीं, यही पढ़ेंगे। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति और उसके सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। किसी इंडिविजुअल के उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इसका क्या करती है, स्टडी करती है। इसका उद्देश्य केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की भलाई सुनिश्चित करता है। या केवल किसी, मतलब अगर मेरे बारे में पढ़ा जा रहा है तो ये नहीं कि बस मेरे एक इंडिविजुअल उसमें उद्देश्य, ऐसा नहीं है, क्या है, पूरा ऑल ओवर का लेके चलता है वो लोग, है कि नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो पहला क्या है, समुदाय के भीतर सहयोग, पारस्परिक सहायता और सामाजिक एकता को बढ़ाता है ना, एकता को बढ़ाना। दूसरा क्या है, लोगों में आत्मनिर्भरता और सहभागिता की भावना विकसित करना। थर्ड, सामुदायिक समस्याओं का सामूहिक समाधान तैयार करना। किसी अगर ग्रुप में अगर समस्या है तो ग्रुप के ही लोग सब मिल के उसको ठीक करेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य संवर्धन, शिक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए दूसरा कम पढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टाइप्स क्या है भाई, तो लोकेलिटी बेस्ड, जहाँ लोग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे गांव या शहर, है कि नहीं। आप कहीं 10 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, तो आपका अगल बगल भी आप लोग क्या बन जाते हैं, एक ग्रुप बन जाते हैं, कम्युनिटी बन जाता है, समुदाय बन जाता है कि नहीं। तो देखिए, समान संसाधन, अगर आपका रिसोर्स सेम है, स्थानीय समस्या और साझा संस्कृति, इसका कैरेक्टरिस्टिक से ही, ठीक है। दूसरा क्या भाई, रिलेशनल कम्युनिटी, संबंध आधारित समुदाय, जहाँ लोग समान रुचि, व्यवसाय या उद्देश्य के कारण, उसमें हम ब्लड वाला बोले थे ना शायद। तो देखिए इसमें क्या है भाई, तो लोकेलिटी बेस्ड में कि अगर हम समान चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। स्थानीय समस्या, अगर कोई समस्या आ गया, जल का समस्या आ गया, तो सिर्फ मेरे घर में नहीं आएगा, सारे जहाँ पे भी वो पंप गया है, जो पाइप गया है, वो वहाँ पे भी होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, स्थानीय समस्याएं के लिए ग्रुप कम्युनिटी बनेगा। और साझा संस्कृति, ठीक है। इसका देखिए, संबंध आधारित समुदाय में क्या है भाई, रिलेशनल कम्युनिटी में जहाँ लोग समान रुचि, व्यवसाय या उद्देश्य के कारण जुड़ते हैं। किसी का सेम इंटरेस्ट, अगर हम डांस में अच्छा है तो हम वहाँ जाएंगे तो डांस का ग्रुप बन जाएगा, हम लोग हो सकते हैं पहुँच जाएंगे कहाँ, DID में, है कि नहीं। तो पहला क्या, भावनात्मक एकता, सामाजिक सहयोग और नेटवर्किंग का महत्व। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस दी कोर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। सामुदायिक मनोविज्ञान का ज्ञान के मूल मूल्यों पर चर्चा कीजिए।
तो इसके कितने हैं टोटल भाई? तो 4 है। क्या-क्या है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सबको समान अवसर मिलना चाहिए। और विविधता का सम्मान मतलब हम लोग सब जो भी है हम कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, हम सबके लिए क्या करें? रिस्पेक्ट करें, सबका सम्मान करें, ठीक है? थर्ड में क्या है? एम्पावरमेंट। हम लोग को क्या आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर और हम लोग को क्या रहना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए, है कि नहीं? अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। चलिए चौथा में क्या है? सहयोग एंड भागीदारी, पार्टिसिपेशन। निर्णय में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी इन हेल्थ प्रमोशन। स्वास्थ्य संवर्धन में सामुदायिक मनोविज्ञान की भूमिका समझाइए। तो चलिए पढ़ते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान समाज में स्वास्थ्य से जुड़ी धारणाओं और व्यवहारों को समझता है। किसको समझता है भाई? तो स्वास्थ्य से जुड़ी धारणाओं, क्या क्या धारणाएं हैं किसको? हेल्थ को लेके, और व्यवहारों को भी, बिहेवियर को भी, कैसे बिहेव करता है। यह व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने हेतु प्रेरित करता है। क्या करता है? तो अपना उसका जो जीवन शैली है, जो उसका डेली दिनचर्या में जो भी करता है, कैसे करता है, कब खाना खाता है, कब नाश्ता करता है, और उसका मेंटल बैलेंस भी क्या करता है? बनाए रखने के लिए लोग क्या करता है? मोटिवेशन करता है, प्रेरित करता है कि अच्छा से रहो तो अच्छा होगा, बीमारी नहीं होगा, है ना? यह समुदाय में जागरूकता अभियान, समूह परामर्श और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्या करता है ये लोग? या तो जागरूकता अभियान निकालेगा, या फिर सब मिलके कोई भी सेमिनार वगैरह रखेगा, मतलब कुछ भी करके हम लोग को क्या करेगा? मोटिवेट करने का प्रयास करेगा, ठीक है? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह मातृ और शिशु स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल और विकलांगों के पुनर्वास पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिटी एम्पावरमेंट। सामुदायिक सशक्तिकरण क्या है? तो देखिए, सामुदायिक सशक्तिकरण का अर्थ है समुदाय के सदस्यों को अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। कोई भी कितना भी टफ से टफ सिचुएशन आ जाएगा, क्या वो एबल होगा किसके लिए? तो डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना? यह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। सशक्त समुदाय अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और सामाजिक अन्याय का सामना करने में सक्षम बनते हैं। अब हमेशा हम लोग के साथ ज़रूरी नहीं कि हमेशा न्याय ही हो, हमेशा अन्याय का भी बहुत खेला होता है कि नहीं? अगर हम छोटे शोषित वर्ग है तो बहुत फेस करना पड़ता है, तो सबके लिए आपको क्या रहना चाहिए? प्रिपेयर रहना चाहिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए, डिफाइन कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो हम लोग डिफाइन तो इसका कर लिए, अब चलिए इसका स्कोप थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? तो क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन। तो ये क्या होता है भाई? तो समाज में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सामाजिक विकास। तो कैसे होगा? समाज में समानता, सहभागिता और सहयोग को प्रोत्साहित करना। थर्ड में क्या है? शिक्षा एवं जागरूकता। ये सब इसका क्या स्कोप हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? किसका? तो कम्युनिटी साइकोलॉजी का। तो समुदाय को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। फोर्थ में क्या है? सामाजिक न्याय। तो समाज में हर वर्ग को समान अवसर देना, जो कि है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पर्यावरण और व्यवहार परिवर्तन। समुदाय के व्यवहार और दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। इसका महत्व क्या है? तो ये सामाजिक समस्याओं को सामूहिक समाधान प्रस्तुत करता है, ठीक है? अगर कोई सोशल इशू है तो उसको क्या सोशल ग्रुप के आदमी मिलकर उसको क्या करते हैं? ठीक करते हैं। समुदाय के अंदर एकता, सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना। अब उस समुदाय के अंदर क्या है? यूनिटी है, सहयोग है, सपोर्ट है, और क्या है? एम्पावरमेंट की भावना है, ठीक है? चलिए, सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायता करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, एक्सप्लेन द कोर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, जो हम लोग पढ़े थे कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, सबका हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी इन हेल्थ प्रमोशन। तो ये वाला भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है?
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एम्पावरमेंट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, सामुदायिक विकास में सामुदायिक सशक्तिकरण का महत्व बताइए। तो पढ़ लिए, लेकिन चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। सामुदायिक सशक्तिकरण का अर्थ है लोगों को अपने जीवन संबंधी निर्णय स्वयं लेने की शक्ति देना। यह समुदाय को आत्मनिर्भर और उत्तरदायी बनाता है। महत्व क्या है? आत्मनिर्भरता आता है, उसके बाद पार्टिसिपेशन, निर्णय लेने की क्षमता होता है, न्याय और समानता, विकास की स्थिरता। डिस्कस द रोल। क्वेश्चन नंबर 5, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बताइए। तो चलिए मुख्य भूमिका बताते हैं। तो ये लोग क्या करता है? शिक्षा का प्रसार करता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या करता है? शिक्षा को सुलभ बनाता है। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिविर, मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कितना सारा होता है? फ्री नेत्र चेक, देखे हैं कि नहीं? थर्ड, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, रोजगार और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण। और फिर क्या है इसका और एक भूमिका? तो पर्यावरण संरक्षण, इसके लिए भी बहुत सारे ये एनजीओ हैं कि नहीं? वृक्षरोपण और स्वच्छता अभियान सुने कि नहीं? हमको एक सब्सक्राइबर बढ़ने पे एक ट्री लगाता है। 5, सामाजिक जागरूकता, बाल विवाह, दहेज, मादक पदार्थों का के विरोध में अभियान। उदाहरण क्या है? सेवा प्रदान, केयर इंडिया, है ना? उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर चाइल्ड एंड मेंटल हेल्थ। बाल एवं मातृ स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का महत्व बताइए। जो भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके क्या महत्व है? तो देखिए मुख्य बिंदु क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता की जानकारी देना। फिर पॉइंट नंबर 2, सामुदायिक सहयोग, स्थानीय महिलाओं के समूह, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका। थर्ड में बाल स्वास्थ्य, जन्म से 5 वर्ष तक बच्चों के टीकाकरण और पोषण कार्यक्रम। 5वां, मनोवैज्ञानिक सहायता, प्रसवोत्तर अवसाद और मानसिक तनाव से निपटने में मदद। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर फिजिकली चैलेंज्ड एंड एल्डरली पीपल। ठीक है, तो जो फिजिकली थोड़ा चैलेंजिंग पीपल होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, उसके लिए क्या है भाई? तो देखिए, समाज का हर वर्ग सम्मान और सुविधा का हकदार है। सामुदायिक मनोविज्ञान इन वर्गों का मुख्य धारा से जोड़ने पर बल देता है। 5 क्वेश्चन, उसके बाद इसका भूमिका में क्या है? पुनर्वास कार्यक्रम, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकीकरण। दूसरा क्या है? मानसिक सहायता, अकेलेपन, निराशा और हीन भावना को कम करता है। स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क चिकित्सा भी करता है, फिजियोथेरेपी और परामर्श केंद्र। 5वां क्या है? जागरूकता, समाज में सहानुभूति और समानता की भावना विकसित करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रूरल पंचायत प्रोग्राम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास के संदर्भ में ग्रामीण पंचायत कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए करते हैं। भारत में ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई है जो समुदाय आधारित विकास की आत्मा मानी जाती है कि नहीं? ग्राम पंचायत सबसे छोटा होता है कि नहीं? छोटा यूनिट होता है। उसके बाद इसका कार्य क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े निर्णय लेना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना, और क्या है? सामाजिक विवादों का स्थानीय समाधान करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। सामुदायिक मनोविज्ञान में सामाजिक न्याय और मानव विविधता की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई? तो सामाजिक न्याय, तो यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि समाज के हर सदस्य को समान अवसर, सम्मान, सुरक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक असमानता, भेदभाव और शोषण के खिलाफ यह दृष्टिकोण कार्य करता है। मानव विविधता, मानव समाज में संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विविधता होती है। सारा ये इतना में क्या होता है? सब में डाइवर्सिटी फैला हुआ है, हर एक चीज़ को लेके, संस्कृति को लेके, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, हर एक चीज़ को लेके। सामुदायिक मनोविज्ञान इस विविधता को एक शक्ति के रूप में देखता है, ना कि कमजोरी के रूप में। और इस डाइवर्सिटी को वो क्या? शक्ति के रूप में देखता है, ना कि क्या? कमजोरी के रूप में। तो सेल्फ ग्रुप का क्या है भाई? और सिटीजन राइट। तो देखिए इसकी भूमिका क्या है? तो आर्थिक सशक्तिकरण, बचत, ऋण और उद्यमिता प्रोत्साहन करना। सेकंड क्या है? सामाजिक सहयोग,
थर्ड क्या है, शिक्षा और जागरूकता। ठीक है, इतना ही है। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।